आपको पता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा अगर टैक्स की मार पड़ती है तो वो मिडिल क्लास और गरीब जनता पर पड़ती है, जिन्हें हर चीज़ के लिए टैक्स देना पड़ता है। खाने के सामानों से लेकर पीने के सामानों तक, रोड में चलने से लेकर हवाई सफ़र तक, दवाइयों से लेकर अस्पताल तक, गाड़ियों से लेकर मोबाइल तक, टीवी से लेकर सभी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज तक। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि आज एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। जनता शायद इसलिए कहती है कि सिर्फ सांस लेने के लिए हवा को छोड़कर बाकी सब पर टैक्स लगा दिया है। अगर वो हवा पर भी कंट्रोल पा जाते तो शायद कि वो उस पर भी टैक्स लगा देते। शायद कि कोई ऐसा शख्स होगा जिनका खुद का अकाउंट नंबर नहीं होगा, जिनका खुद का अकाउंट किसी भी बैंक में खुला नहीं होगा। सरकार ने बीते कुछ साल पहले एक कानून लागू किया था कि अगर आपके खाते में, आपके अकाउंट में मिनिमम इतने बैलेंस रखने पड़ेंगे, अगर आप इससे कम बैलेंस रखते हैं तो आपके अकाउंट से इतने रुपये कट जाएंगे। यानी अलग अलग बैंकों के पेनल्टीज काटने का रेट अलग अलग था। तो पता है दोस्तों, इस बैंक के अकाउंट से पिछले 5 साल में लोगों का पैसा काटने के बाद मोदी सरकार ने पेनल्टीज के रूप में 8,500 करोड़ रुपये वसूल लिए हैं। एक दो रुपये नहीं बल्कि 140 करोड़ जनता के बैंक अकाउंट से मिनिमम बैलेंस रहने के कारण पिछले 5 साल में 8,500 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को किस तरह से घेरने का काम किया और किन किन बैंकों से मोदी सरकार ने किस किस साल में कितने रुपये वसूले हैं, उनका डेटा भी हम आपके सामने शेयर करेंगे। इसलिए आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना पड़ेगा। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मोदी सरकार ने बैंक अकाउंट होल्डर के लिए एक नया कानून लाया था जिसमें कहा गया था कि जिनके जो सेविंग अकाउंट है उनको अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम इतने बैलेंस रखने पड़ेंगे, अन्यथा उनको दंड भरना पड़ेगा। अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग अमाउंट फिक्स की गई थी और गांव में, शहर में रहने वाले लोगों के बैंक अकाउंट के लिए भी अलग अलग रकम फिक्स की गई थी। लेकिन हर किसी के लिए ये कानून लागू किया गया था कि चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, अगर उनके सेविंग अकाउंट हैं तो उन्हें मिनिमम इतने बैलेंस रुपये रखने पड़ेंगे, नहीं तो अन्यथा उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। ये पैसे लोगों के अकाउंट से खुद कट जाते थे। कभी किसी को पता चल जाता था तो कभी किसी को पता ही नहीं चलता था कि मेरे अकाउंट से मिनिमम बैलेंस रहने के कारण इतने रुपए कट गए। तो इसी को लेकर आज जब पिछले 5 साल का रिपोर्ट जारी किया गया तो सबको चौंका कर रख दिया। पिछले 5 साल में इस मिनिमम बैलेंस के तहत मोदी सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए जनता से वसूल कर लिए हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में आम भारतीयों की खाली जेब भी काटी जा रही है। मित्र उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर देने वाली सरकार ने मिनिमम बैलेंस तक मेंटेन न कर पा रहे गरीब भारतवासियों से 8,500 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। जुर्माना तंत्र मोदी के चक्रव्यूह का वो द्वार है जिसके जरिए आम भारतीय की कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है। पर याद रहे, भारत की जनता अभिमन्यु नहीं अर्जुन है। वो चक्रव्यूह तोड़कर आपके हर अत्याचार का जवाब देना जानती है। राहुल गांधी अपने इस ट्वीट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि उन्होंने तो अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ माफ कर दिए, लेकिन गरीब जनता जो अपना पैसा संभाल कर रखती है उनका भी मिनिमम बैलेंस होने पर पेनल्टीज के रूप में 8,500 करोड़ रुपए उनसे वसूल लिए गए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अब देश की जनता आपके चक्रव्यूह को समझ चुके हैं और इसका जवाब वो आपको अच्छी तरह से देंगे। अब आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, क्या है इसमें लिखा हुआ कि PSBs कलेक्टेड 8,500 करोड़ एज मिनिमम बैलेंस पेनल्टीज इन 5 ईयर्स। यानी PSBs पिछले 5 सालों में जिनके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जितना रखने के लिए कहा गया था उतने नहीं थे, तो उसके कारण सरकार ने कितने पिछले 5 सालों में 8,500 करोड़ रुपये पेनल्टीज के रूप में वसूले हैं, कमाए हैं। तो इसको आप देखिए दोस्तों, ये सोर्स कहाँ का है? लोकसभा का ये रिपोर्ट है। लोकसभा ने इस रिपोर्ट को जारी किया है कि कौन से साल में कितने रुपए पेनल्टीज के रूप में कमाए गए हैं। तो लगभग क्या है कि पूरे 5 साल के डेटा को लोकसभा ने रिलीज़ किया है। तो आप देखिए कि 2019 से 20 के बीच में जो 1,738 करोड़ रुपये पेनल्टीज़ के रूप में कमाए थे, उनमें आप सभी बैंकों के नाम देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सभी बैंक हैं। इन सभी बैंकों के आप देख सकते हैं कि रकम लिखे हुए हैं, जो अमाउंट है वो लिखे हुए हैं 640 करोड़, 238 करोड़, 105 करोड़, 141, 240, 182।
तो इस तरह से आप टोटल करेंगे हर साल का, तो देखिए कि 2019 से 20 में 1738 करोड़ रुपए पेनल्टीज़ के रूप में वसूले गए थे। उसी तरह से 2020 से 21 में अगर आप देखेंगे तो 2020 से 21 में 1142 करोड़ रुपए पेनल्टीज़ के रूप में वसूले गए थे। वहीं पे 2021 से 22 के बीच में 1429 करोड़ रुपए वसूले गए थे। 2022 से 23 के बीच में 1855 करोड़ रुपए वसूले गए थे और वहीं पे 2023 से 24 के बीच में 2331 करोड़ रुपए वसूले गए। तो आप एक चीज़ गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि 2019 की अगर आप रिपोर्ट को देखेंगे तो वहाँ पे लगभग क्या है कि कम पेनल्टीज़ लगे थे और धीरे धीरे आप जाते जाएंगे कि 2024 में जो 2023 से 24 का जो पेनल्टीज़ है उसकी रकम बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग अब इतने मजबूर हो गए हैं कि उनके पास पैसे नहीं होने के कारण वो अपना जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस है वो भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इतने सारे पेनल्टीज़ उसे इस करंट ईयर में 2023 से 24 के सेशन में इतने रुपये उन्हें लगे। तो इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं दोस्तों। इसको लेकर के पप्पू राम मुंद्र आईएनसी लिखते हैं कि पिछले 5 साल में सरकारी बैंकों ने खाता धारकों से 8,500 करोड़ रुपए वसूले क्योंकि उनके खाते में न्यूनतम राशि नहीं थी। गरीब और लाचार आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। तो दोस्तों जिस तरह से हमने आपके सामने जो रिपोर्ट शेयर किया वो रिपोर्ट कहाँ से, लोकसभा से आई है। तो उस रिपोर्ट में आप गौर से देखिएगा कि जो करंट ईयर है जो 2023 में, तो 2023 में सबसे ज़्यादा पेनल्टीज़ वसूल किए गए हैं। तो इस पेनल्टीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में महंगाई और बेरोज़गारी कितनी है। लोग अपने जो अकाउंट है उस अकाउंट में भी अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण शायद कि 2023 में सबसे ज़्यादा पेनल्टीज़ वसूल किए गए हैं। तो दोस्तों राहुल गांधी का इस रिपोर्ट के आने के बाद मोदी सरकार को कटाक्ष करने के बारे में आपका क्या कहना है? और पिछले 5 साल में पेनल्टीज़ के रूप में बैंक धारकों के, बैंक अकाउंट होल्डर्स के मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं करने के कारण 8,500 करोड़ रुपए वसूले जाने के बारे में आपका क्या कहना है? हमें इन दोनों सवालों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।